वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौसम एवं जलवायु, क्लाइमेट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी ये, क्योंकि आपको पता है कि ये बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड है, नोट्स हैं एक तरह के। और ये जो अध्याय है, अध्याय 4 है, कक्षा 7वीं का। ठीक है, तो जिनका भी पेपर 2 एसएसटी यानी कि टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो सामाजिक अध्ययन है, उनके लिए वीडियोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ठीक है, और एनसीईआरटी के जो बच्चे हैं ना उनके लिए भी है ये, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और आप क्या कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता है क्या है, स्टडी ब्लॉग एडू या स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप नीचे क्या कर सकते हैं, हमारे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने बताया आपको कि आपको क्या करना है। उसके अलावा एक चीज़ और करनी है, वो ये है कि हमने इतिहास और सामाजिक अध्ययन, सामाजिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, उनको भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह के भी जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वीडियोस, तो उसको भी देख सकते हैं, ताकि जो तैयारी है ना आपकी वो एकदम अव्वल दर्जे की हो जाए। वो ज़रूरी भी है तैयारी होना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले तक का ही आपका वक्त होता है, उसके बाद तो एग्जामिनर का वक्त होता है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा ये। देखिए पॉइंट्स पॉइंट हैं, सारे नोट्स की तरह बनाए गए हैं, तो ज़्यादा सवाल का कोई फ़ायदा है नहीं पूछने का। फिर भी कुछ लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है और जिस ऊर्जा को पृथ्वी अपने पास रोक लेती है उसको आतपन कहते हैं। ठीक है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जो है घटती है। ग्लो वाले चैप्टर में एक चीज का आपने ध्यान दिया होगा, ये है हमारा विषुवत रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो सूर्य जो है ना, सूर्य का आतपन या सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की रोशनी इसी एरिया में सबसे ज्यादा होता है, यही उष्ण कटिबंधीय एरिया भी होता है। तो ये एरिया जो है गर्म होता है। इसके अलावा ये जो पोल है हमारे यहाँ वाले, नॉर्थ और साउथ पोल, इस पोलों की तरफ अगर सूर्य की रोशनी जाएगी तो तिरछी हो जाती है। तिरछी होने के कारण यहाँ पर रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ठंडी होती है, हमेशा बर्फ जमी हुई है, आपको पता है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि ध्रुव यानी कि क्या कहते हैं, सॉरी ध्रुव नहीं बल्कि मध्य से, बीच से ध्रुवों की ओर चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, हमेशा जो ऊर्जा है, जो आतपन है, वो कम हो जाएगा, ये इसमें कहा गया है। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब जो है वायु दाब कहलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। पृथ्वी की सतह पर यानी कि पृथ्वी के सरफेस पर जो प्रेशर लगाया जाता है एयर की वजह से, एयर की मदद से, उसको वायु दाब कहते हैं, यानी कि एयर प्रेशर कहते हैं। और वायु जो है ना, यानी जो हवा है, वो हमेशा उच्च दाब यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लेकर के निम्न दाब यानी कि लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। पानी भी ऐसे ही मूव करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है और यहाँ पर आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, हम कुछ पवनों के बारे में जानते हैं। देखिए 3 प्रकार की पवन होती है। पवन यानी कि वायु 3 प्रकार का होता है, पहला स्थायी, दूसरा मौसमी, तीसरा स्थानीय पवन। स्थायी पवनें कौन सी होती हैं, तो देखिए व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें जो हैं ये सारी स्थायी पवनें कहलाती हैं। यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, यानी 1 साल तक एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में ये मूव होती हैं, ऐसी पवन को कहते हैं स्थायी पवन। मौसमी पवनें वे होती हैं जो विभिन्न ऋतु में अपनी दिशा को बदल लेती है, यानी कि अलग अलग मौसम के अनुसार अपनी दिशाओं को चेंज कर लेती है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। ऐसे हवा को, ऐसी पवन को मौसमी पवनें कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें एक बार को जाती है, एक बार को लौट के आती है। ठीक है, तीसरी होती है स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें सॉरी। स्थानीय पवनें कैसी पवनें होती हैं, यह पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी एक विशेष समय में चलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए समझना जरूरी है, ये जो पवन है, जो स्थानीय पवन होती है, ये वर्ष के किसी दिन में, ठीक है, वर्ष या किसी एक दिन में उसके एक विशेष समय पर, कोई भी समय हो सकता है, वो सुबह का हो चाहे शाम का हो, किसी भी एक समय में, एक कहते हैं ना निश्चित समय तक, ये बस इतने ही ड्यूरेशन के लिए चलेगा, इसी डायरेक्शन में चलेगा, इस या ऐसी हवा को स्थायी पवनें कहते हैं। जैसे कि स्थल व समीर, समुद्री समीर जो होते हैं ना, जिसको सी ब्रिज, लैंड ब्रिज कहते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ऐसी पवन जो है वो स्थानीय पवनें कहलाती हैं।
अब देखिए एक बार रिवाइज करने के लिए बड़ा ही आसान है। ऐसी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी पूर्वी पवन को क्या कहते हैं? स्थायी पवन कहते हैं। ये एक साल इनकी सॉरी एक साल नहीं, पूरे वर्ष भर एक ही निश्चित दिशा में, एक ही डायरेक्शन में ये चलती है। मौसमी पवनें जो मौसम के अनुसार अपना रास्ता बदल लेती है। स्थानीय पवनें यानी कि लोकल एयर जो होती है, लोकल विंड जो है वो लोकल एरिया के अंदर चेंज होती रहती है। दिन में एक तरफ से एक तरफ चलती है, रात में एक तरफ से एक तरफ चलती है। बस यही उसका साइकिल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, जिसको कहते हैं आर्द्रता। सॉरी, ह्यूमिडिटी को तो नमी कहते हैं ना, आर्द्रता नहीं। ठीक है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, सॉरी ह्यूमिडिटी ही है ये। ठीक है, तो वायु में किसी भी समय जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसको आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। ये कुछ पॉइंट है, कुछ चीजें हैं जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है एक तरह का ये, जो बहुत ही इजी वे में आपको बनाया गया है, दिखाया गया है। और कोशिश ये की गई है कि आपको एकदम नोट्स की तरह समझा दिया जाए, बता दिया जाए, ताकि एग्जाम से पहले भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो दिक्कत आपको बिल्कुल भी ना हो। तो ये जो चैप्टर था हमारा जिसका नाम था वायु, यहाँ पर होता है कंप्लीट। आगे और पीछे की वीडियोस जरूर देखिएगा ताकि क्लियर आपका पूरा कंसेप्ट हो जाए और दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।